हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, उसमें आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। तो आगे के क्वेश्चन है 60 का 80% कितना है। 60 का 80% कितना है, यह हमें करना है। तो 60 का 80% हमारे को निकालना आता है, हमने छोटी क्लासों में अच्छी तरह निकाला है। तो 60 गुणा 80/100, एक शून्य से एक शून्य काट दो, एक शून्य से एक शून्य इधर काट दो। 6 गुणा 8 बराबर 48, कितने हो गए 48। 60 का 80% हमारी कितना प्राप्त हुआ 48। अब हमारी को यदि मालूम है कि 80 की भिन्न कितनी होती है, 80 की भिन्न होती है 4/5। 80 की भिन्न कितनी होती है 4/5 होती है। यदि हमारे को ये मालूम है तो हम इसको देखो कैसे निकाल सकते हैं। 60 गुणा 4/5 करो और इसको 12 बार ये कट जाएगा और ये कितने हो गया 12 गुणा 4 बराबर 12 चौक 48। ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। इससे हमें क्या हो गई, आसानी हो जाएगी गणना करने में। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आसान से लगते हैं लेकिन इनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो देखो आप, 80 का 60%, 80 का 60% कितना, 80 का 60% कितना है। तो देखो वही प्रोसेस हमारे को करनी है। 80 गुणा 60/100, ऐसे तो प्रतिशत निकालते हैं हम कि किसी चीज का प्रतिशत 60% निकालना तो 60/100 से उसे गुणा करते थे। 80 का निकालना तो 80 को 60/100 से गुणा करिए। ये लो 8 गुणा 6 बराबर 48, ये भी कितने हो गए 48। यदि हमारे को इस भिन्न का भी मालूम हो, इसकी भिन्न कितनी है, इसकी भिन्न 3/5 है, तो हम इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। 80 गुणा 3/5, और कितनी बार कट गया 16 बार कट गया 5 से 80, तो 16 गुणा 3 बराबर 48। ऐसे हम गणनाओं को आसान बना सकते हैं और गणनाओं को आसान बनाने के लिए ही हम गणित को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो ये देखो, अब देखो आगे है क्वेश्चन के 80 का 60 कितना प्रतिशत है। 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, ये तो हमने निकाल लिया। 60 का 80%, 80 का 60%, दोनों 48 आए, है ना। इन दोनों को देखते हुए यदि हमारे को कोई क्वेश्चन दिया जाए ऐसा कि क्या क्वेश्चन दिया जाए कि आपको क्वेश्चन दिया जाए अक्ष का y% बराबर z तथा y का अक्ष प्रतिशत बराबर z होगा। यानी अक्ष का y% z है तो y का अक्ष प्रतिशत भी क्या होगा z होगा। ऐसा है तो ऐसा होगा। यह करना कि ये संख्या एक दूसरे के यदि हम बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतिशत में, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, तो इसका भी जेड ही हो जाएगा। अब चलो ठीक है, 60 है तो 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो पहले तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 60 और 80 में 20 का अंतर है। 60 और 80 में कितने का अंतर है 20 का। और कम किससे है, कितना प्रतिशत है कम है, तो कम तो किससे है 80 से है। तो ये लो 80 गुणा 100, 60 80 से कितना प्रतिशत कम है तो 80 नीचे ले लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो और इसको 4 बार काटने पर ये 25 बार कट जाएगा, तो 25% है। यानी 60 80 से 25% क्या है कम है। 60 80 से 25% कम है ये। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आगे का क्वेश्चन है 80
60 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो इन दोनों में अंतर कितना, वही 20 का है, और 20 किससे, 60 से लेना हमें, तो गुणा 100, यानी 60 80 से 20 कम है, और ये कह रहा है इसका ही हमें निकालना है कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये अधिक है, तो अधिक तो 80 है, लेकिन किससे, 60 से। तो 1 0 से 1 0, 2 एकम 2 3, और 100/3 हमारी को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रतिशत होगी 33 से 1/3 प्रतिशत अधिक है। 80 60 से 33 से 1/3 प्रतिशत अधिक है, जबकि 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। ऐसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है 60 80 का कितना प्रतिशत है। 60 80 का कितना प्रतिशत है, 60 80 का कितना प्रतिशत है, 60 80 का कितना प्रतिशत है, 60 80 का कितना प्रतिशत है। यानी ऐसे मान लो 60 का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं 80 के लिए, तो 60 80 में से 60 नंबर प्राप्त किए ऐसे मान लो, तो उसको हम ऊपर रख देते हैं जो प्राप्त किए, और 80 को नीचे जितने में से प्राप्त किए, और गुणा 100। 1 0 से 1 0 काट दो, ऊपर 3 आ गए, 2 से काटने पर नीचे 4 आ गए, और ये हो गया 300/4, 300/4 भाग देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, फिर काट लो ना इसको, यहाँ पे 25 बार कट जाएगा, तो ये सीधा ही यहाँ पे हमारे पास मान क्या इतना गया, 25 30 75%, यानी 60 80 का कितना प्रतिशत है, 75% है। अब आगे का क्वेश्चन है 80 60 का कितना प्रतिशत है, 80 60 का कितना प्रतिशत है। तो 80 को ऊपर ले लो, 80/60 गुणा 100। 1 0 से 1 0 काट दो, इसको 2 से काटने पर 4, इसको 2 से काटने पर 3, तो ये हमारे पास मान आ गया 400/3, और इसका मान हो जाएगा 133 सही 1/3%। क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर वही दो संख्याएं लेकर कर रहे हैं, जिसे हमारे समझने आए कौन सी जगह में क्या करना है क्या नहीं करना। देखो क्या है, 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इनमें अंतर 20 का वो रख लो, और 60 से लिया तो 60 को नीचे रखना है, गुणा 100 से करती है हमारे पास अधिक वो आ जाएगा। 60 80 से कितना प्रतिशत, 60 80 का कितना प्रतिशत, 60 को ऊपर 80 को नीचे, 100 से गुणा किया 75। 80 60 का कितना प्रतिशत है कि 80 है, 60 का कितना, तो 80 को ऊपर ले लो, 60 को नीचे, और ये ऐसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करने, दो ही संख्याओं को लेकर हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इनमें फर्क है क्या है। अब आगे का क्वेश्चन है अपने के 60 से 80% तक अधिक कितना होता है, 60 से 80% अधिक कितना होता है। अगला क्वेश्चन है 60 से 80% अधिक कितना होता है, या कितना है, 60 से 80% अधिक कितना है। तो पहले तो हम क्या करें, ये 60 का हम क्या निकाले, 80% निकाल ले। ये लो 1 0 से 1 0 1 0 कितना आ गया 48, और उसको कितने में जोड़ दे, 60 में जोड़ दे 48 को, कितने आ गए 108 आ गए, कितने आ गए 108 आ गए। या फिर हम इसको डायरेक्ट करना चाहे तो कोई भी संख्या, हमने पहले प्रतिशत का क्वेश्चन शुरू किया था, तो वहां पे हमने 3 गोले बनाए थे ऐसे, और हमने कहा था ये 1 है, ये 100% है, और ये 360 डिग्री है, और तीनों को क्या किया था, बराबर किया था। तो ये 60 है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ऐसे मान, क्योंकि हमने उस संख्या को क्या लिया, 60 लिया। तो ये 60 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। 60 किसके बराबर है, 100%। यहाँ पे हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, 60 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो 100% के बराबर तो 60 है, और हमें कितना प्रतिशत अधिक निकालना है, 80% अधिक निकालना है। तो इस 100% में 80% और जोड़ दे, तो कितना हो गया
180% हो गया। कितना हो गया? 180%। तो इस 60 का 180% आप डायरेक्ट ही निकाल लो। एक शून्य से एक शून्य काट दो, एक शून्य से एक शून्य काट दो। 6 गुना 18 और 18 छिगी 108। कितने आ गए? 108। ऐसे भी मान आ रहे, 108 इस तरीके से भी मान हमारे पास आ रहे। फिर हम क्वेश्चन करते हैं अगला कि 80 से 60% अधिक कितना होता है? ये तो 60 का 80% अधिक हो गया। और इसमें ऐसा भी कर लो आप हमारे, 60 से 80% कम कितना होता है? क्वेश्चन अगला होगा 60 से 80% कम कितना होता है? 60 से 80% कम कितना होता है? तो देखो 60 से, तो पहले तो अपने निकालो कितना, 60 गुना 80/100 कितना गया? 48। तो 80% आ गया। 80% कम पूछ रहा है, तो 60 में से ये 48 ही घटा दो ना, आपको कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। 60 से 80% कम कितना है? 12 है। लेकिन हम यहाँ पे देखो, हमने कहा था 60 तो पूरा क्या है? 100% है। 60 तो क्या है? 100%। ये दोनों बराबर है। यहाँ पे 100% होता है और यहाँ पे एक पूरी संख्या जो क्या है? 60 है। तो ये तो दोनों बराबर है। इससे 80% कम मांग रहा है, तो 100% तो ये पूरा है। इसमें से 80 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 80% घटाएंगे तो 20% आ जाएगा। तो 60 का सीधा 20% निकाल लो। 60 का सीधा 20% निकालेंगे। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, ये क्या आ गए? 12 आ गए। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे को गणनाएं आसान करे, उसके लिए कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हम आज बात कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन है कि 80 से 60% अधिक कितना होता है? 80 से 60% अधिक कितना होता है या कितना है? ठीक है, तो हम 80 का कितना निकाले? 60% निकालेंगे। मान वो आना था जो यहाँ पे आया था हमारे पास, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया? 48 आ गया। यह पूछ रहा है 80 से 60 अधिक, तो क्या गया? 80 प्लस इसमें 48 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 128। वैसे ही करना हमें क्वेश्चन, वैसा का वैसा ही था। अब क्या है? 80, क्या यहाँ पे संख्या कितनी हो गई? 60 की जगह 80 हो गई भैया। ये पूरी संख्या कितनी है? 1 के बराबर 80 है। और हमें निकालना है कितना है? 80 से 60% अधिक निकालना है। तो 80 से 60% अधिक निकालेंगे तो 100 में कितने जोड़ दे? 60% और जोड़ दो। 100 में कितने जोड़ दे? 60% और जोड़ने पर ये 100% हो गया। और 100 में 60% और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 160% हो जाएगा। तो 160% निकाल लो किसका? जो अपने पास 80 का 160%। तो ये लो 1 गुना 160/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 16 अंटे 128। मान ये आने हैं दोनों। तो गणना ये आसान हो सकती है यदि हमारे को उसको मान। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? हमने गणित को बहुत अच्छी तरह समझा है, उसका बेसिक हमारे को अच्छी तरह मालूम है, तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाती है। इसको आप दो तरीके से क्वेश्चन को करोगे, घटाओगे। उसके बजाय आपने क्या किया? सीधा घटाकर यहाँ पे 20% निकाल लिया। 80% कम किया, 20% निकाल लिया। यहाँ पे क्या किया? 80% अधिक किया, हम 80 निकालेंगे फिर उसमें जोड़ेंगे। बजाय ऐसा करो ना, सीधा 180% ही निकालो, 80% अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से बन जाती है अपने आप। जैसे जैसे हम परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक बनती जाती है। और बाकी शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, इन्हीं में से शॉर्ट ट्रिक हम समझते जाते हैं, वैसे वैसे आगे बढ़ती जाती है। तो अब हमने जो इसका अधिक किया, किसका? 80 का 60% अधिक। तो क्वेश्चन अगला आएगा, क्वेश्चन अगला 80 से 60% कम कितना होता है या कितना है? 80 से 60% कम कितना है? तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, 60% निकालेंगे 80 का। 1 0 से 1 0 कितना आ गया? 48 आ गया। और 80 में से इसे घटाएंगे 48 को, कितने आ गए हमारे पास? 32 आ गए क्या? 32।
इसके बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे 80 उतारा और क्या किया 60% कम करना है। तो ये 80 क्या है, 80 संख्या है जो 1 के बराबर है, जो किसके बराबर है 100% के बराबर है। लेकिन ये कह रहा 100% नहीं, हमें तो 60% कम चाहिए। तो 100 में से 100% में से 60% घटा दो, कितना निकालना है हमें 40% निकालना है। तो 80 का 40% निकाल लो, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32। हो गई करना आसान। यानी हमने उसको बेसिक को अच्छी तरह समझा तो हम उसको आसानी से आगे तक ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये समझने वाली बातें हमारे पास थी जो हमने इन क्वेश्चनों के थ्रू की। केवल 2 ही संख्याएं लेकर इन हमारे काफी आगे काम आने वाली चीजें है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम और क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है अनिल की आय सुनील की आय से क्या है 20% अधिक है, तो सुनील की आय अनिल की आय से कितनी प्रतिशत कम है। क्या कह रहा, अनिल की आय सुनील की आय की से 20% अधिक है, तो सुनील की आय अनिल की आय से कितनी प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखो अधिक दे रहा अगला, तो ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पे कम देगा। क्या करेगा, अनिल की जगह, अरे यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे सुनील है, अनिल की जगह सुनील कर देगा, सुनील की जगह अनिल कर देगा, इतना ही करेगा। तो हमें तो क्या करना है, यहाँ पे तो मान लो अनिल है और यहाँ पे क्या है सुनील। क्या कह रहा, अनिल की आय सुनील की आय से 20% अधिक है, तो हमने क्या माना, सुनील की आय क्या है 100 रुपए, ऐसे मान के चलो सुनील की आय 100 रुपए है, तो अनिल की आय कितनी हो जाएगी 20% अधिक है भैया, तो 120 हो जाएगी, क्यों 100 का 20% 20 होता है और उसको 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या, यह तो हमारी को पहली लाइन क्लियर हो गई यहाँ तक कि क्या है, अनिल की आय सुनील की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। अगला घुमा के बोल रहा है कि सुनील की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो अनिल की आय से, यानी नीचे तो अनिल की आय आ जाएगी, इन दोनों में फर्क कितने का है 20 का है, और गुणा 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, और 2 एकम 2 और 2 छिगी 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50, मान आया हमारे पास 50/3, और आगे निकालेंगे तो 16 से ही 2/3% कम है। क्या कह रहा है, जिस क्वेश्चन में अनिल की आय सुनील की आय से 20% अधिक थी, उसी में सुनील की आय अनिल की आय से 16 से 2/3% कम है। ऐसा हमें करना होता है। चलो हमने यहां तक किया, इसको दूसरे तरीके से और समझो। हमने क्या किया, अनिल और सुनील, इसको हमने 100 माना और इसको हमने कितना माना 120 हो गया। इसको काट लो आप, 0 से 0 काट लो, इसको 2 से काटेंगे तो 6 आएंगे, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएंगे 5 आ जाएंगे। हमने अनुपात निकाले जो अनुपात है उसको ही क्या मान लिया, अनिल की आय मान लो, और इसको 5 को सुनील की आय मान लो। अब हम कहे कि ये क्या कह रहा है, अनिल की आय सुनील की आय से 20% अधिक है। पहले उस क्वेश्चन को वेरीफाई करते थे क्या होता है, इन दोनों में फर्क कितने का है 1 का है, तो 1 बटा किसकी आय से सुनील की आय से। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये है नहीं इसमें। 5 दूनी 10 कितना प्रतिशत आ गया 20% अधिक हो गया ना सुनील की आय से अनिल की आय। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन नहीं है अपने पास। हमें करना क्या है, हमें निकालना है कि सुनील की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम तो कितने है 1, और किसकी आय से अनिल की आय से, तो नीचे रख दो अनिल का मान और ये कर लो 100 से गुणा, 3 बार कट गया और ये 50 बार कट गया, और 50/3 किया तो हमारे पास क्या आ गया 16 से ही 2/3%
कम आ जाएगा। ऐसा करना चाहो तो आप ऐसे इसको काट कर भी कर सकते हो और ऐसा करो तो ऐसा भी कर सकते हो। चलो ठीक है, हम तीसरे तरीके से करता है। यह है हमारा फर्स्ट मेथड था, यह हमने सेकंड तरीके से किया और ये हमारा थर्ड मेथड है। इसमें क्या है देखो, क्या कहा अगले ने, देखिए मैं देखता हूँ बोर्ड पे पूरा आ रहा है कि नहीं। इसने कहा कि 20% अधिक क्या है, 20% अधिक है। और 20% की भिन्न क्या होती है, 20% की भिन्न होती है 1/5। 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5 होती है। अब देखो, अनिल की आय सुनील की आय से, यानी सुनील की आय तो ये दी हुई है, अधिक है, अधिक तो ऊपर होकर बढ़ेगा ना, इसमें 1 जुड़कर 6 हो जाएगा। ऐसा ही तो कर रहे थे हम। तो ये देखो, ये तो किसकी आय हो गई, अनिल की हो गई, और ये हो गई सुनील की आय, सॉरी किसकी आय से, सुनील की आय से। तो ये तो सुनील की आय हो गई और ये क्या हो गई, अनिल की आय हो गई। अधिक किसकी है, अनिल की है, तो अधिक वाली अनिल की कर दो, कम वाली सुनील की कर दो। अब आपको सोचना क्या है, इतना ही करना है कि इसमें कितने का अंतर है दोनों में, 1 का। ये ऊपर है जो ये अंतर है, तो 1 तो रख लो ऊपर, और किसकी आय से कंपेयर करना है, अनिल की से। अनिल की आय है 6 बट्टा ये 6 हो गया तो गुणा 100, और इसको काटेंगे तो 3 बार, यहाँ पे 50 बार, और 50/3 बराबर 16 से 2/3% कम है। यानी सुनील की आय अनिल की आय से 16 से 2/3% कम है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आगे और करते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। ये नाम रख लेते हैं, यहाँ पे केवल परसेंटेज चेंज कर देते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, अनिल की आय सुनील की आय से 25% क्या है, अधिक है। कितनी है, 25% अधिक है। तो सुनील की आय अनिल की आय से कितनी प्रतिशत कम है। पहले तो उसी तरीके से लेकर चलते हैं हम। यहाँ पे अनिल की आय है, यहाँ पे सुनील की आय है। अनिल की आय क्या है, सुनील की आय हमने क्या मानी, 100 मान ली, तो अनिल की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। दोनों में अंतर कितने का है, 25 का है। 25 को हमने ऊपर रखा, अनिल की आय से कंपेयर करना है, 125 गुणा 100। ऐसा ही किया था, क्योंकि यहाँ कह रहा है सुनील की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो अंतर तो दोनों में 25 का, और नीचे आ जाएगी किसकी, अनिल की आय, और गुणा 100। 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यानी 20% कम होगी। सुनील की आय अनिल की आय से 20% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो यहाँ पे मैं नीचे रख देता हूँ, ये 20% कम। इसको ही आगे हम करें तो हमने क्या, ए और एस, इसमें यहाँ पे 125 और यहाँ पे 100 काटा तो कितना आ गया, इसको 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएंगे, और इसको 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। किसकी आय से कंपेयर करना है, अनिल की से, अनिल की 5 है, और गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% कम है। सबको छोड़ो, हमने क्या किया यहाँ पे, 25% अधिक किया, प्लस है, तो 25 का मान होता है 1/4। अधिक है तो इसको बढ़ाकर 5 कर दो, और अधिक किसकी है, अनिल की है। अधिक तो किसकी है, अनिल की, तो ये तो अनिल की हो गई, ये सुनील की हो गई। दोनों में अंतर किसका है, कितने का है, 1 का है, तो 1 बट्टा सुनील की आय से कंपेयर करेंगे, सुनील किससे करेंगे ना, अनिल की से करेंगे, तो अनिल की आय से कंपेयर करेंगे 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20% कम हो गई, 20% कम। तो सुनील की आय अनिल की आय से 20% कम है। सुनील की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अनामिका का बाहर ज्योति के बाहर से 25% कम है। कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। तो ज्योति का बाहर अनामिका
के बाहर से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देख लो अपने पास यहाँ पे कम था, यहाँ पे अधिक कर दिया हमने। तो पहले तो अनामिका रखो यहाँ पे और यहाँ पे ज्योति रख लो। क्या कह रहा है, अनामिका का भार ज्योति के भार से 25% कम है। तो ज्योति का हमने 100 माना, अनामिका का कम कितना हो गया, 25 हो गया। 100 में से 25 कम 75 हो गया। तो इस तरीके से आप करोगे तो इसको काट लो, 25 25 25 चौक 100, 4 आ गए हमारे पास, 3 4, ये अनुपात आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हम निकालना है कि ये तो अनामिका से क्या था, यहाँ पे अनामिका से तुलना करेंगे, यहाँ से ज्योति से की थी। तो देखो इनमें फर्क कितने का है, 1 का। अनामिका का कितना, 3 गुणा 100 बराबर 33 से 1/3% अधिक है। जो ज्योति का भार है अनामिका से 33 से 1/3% अधिक है। चलो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। हम क्या कहा है इसने, -25% कम है, यानी -25% है। और इसका मान क्या आ गया, 1/4 माइनस है, इसका मतलब 1 4 में से घटाओ 3 आ गए। तो कम किसका है, ज्योति के भार से 25% कम है, यानी ज्योति का भार से कम है किसका, अनामिका का। तो कम तो अनामिका हो गई और अधिक ज्योति हो गई। दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। ये ऊपर रखा हुआ ये अंतर ही है, 1 का अंतर है। और अब कंपेयर किससे करनी है, हमारे को अनामिका से कंपेयर करना है। नीचे रख लो 3 गुणा 100, इसमें भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 33 से 1/3% कम है। अनामिका का भार ज्योति के भार से क्या है, इतना प्रतिशत कम है। कम ऊपर था ना, तो यहाँ पे अधिक है, क्या है, अधिक। तो ज्योति का भार अनामिका के भार से कितना है, 33%, 33 से 1/3% अधिक है। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक्स। आगे अगली क्लास में करेंगे ऐसे क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक्स।